मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्ष्य मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र भारतीय संस्कृति का, भारतीय अध्यात्म का, भारतीय वैदिक परंपरा का एक ऐसा पावन, एक ऐसा ईश्वरीय प्रवाह है जो जिसके भी जीवन में अवतरित होता है उसके जीवन को उस शिखर की ओर खींच करके ले जाता है जिसको हम लोगों ने मनुष्य जीवन का अंतिम उत्कर्ष कह करके पुकारा। नर को नारायण बनाने का, पशु को परमात्मा बनाने का, भटके हुए को देवता बनाने का, इंसान को भगवान बनाने का, मानव को माधव बनाने का, उंगलीमाल को बुद्ध बनाने का जो मंत्र है वही गायत्री का मंत्र है। इंसान के अंदर छुपे देवता को जगाने का मंत्र, मनुष्य के अंदर देवत्व के उदय का मंत्र, मनुष्य के भावनात्मक नवनिर्माण का मंत्र, इंसान के अंदर की असीम, अपरिमित, अतुलनीय संभावनाओं को जगाने का जो मंत्र है वही गायत्री का मंत्र है। मिल उससे पाता है जो अपने जीवन की तुच्छताओं को त्याग कर, संकीर्णताओं को त्याग कर शिखर की ओर बढ़ने का भाव अपने भीतर विकसित कर पाता है। जीवन में श्रद्धा हो, समर्पण हो, विश्वास हो, ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति, गुरु के प्रति, उन ऊंचाइयों के प्रति जो इंसान को श्रेष्ठता की ओर लेकर के जाते हैं, तो जीवन में वो प्रवाह स्वतः ही जन्म लेता है जो इंसान को उच्चता, उत्कृष्टता की ओर और श्रेष्ठता की ओर खींच करके ले जाता है। करने के लिए मात्र एक ही चीज की आवश्यकता है, और आवश्यकता हमारे भीतर उस श्रद्धा को, उस समर्पण को, उस विश्वास को जगाने की है, जिसको जगा देने के बाद, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद हर व्यक्ति शांत चित्त होकर, स्थिर मन होकर उस हिमालय की ओर बढ़ता चला जाता है। एक बड़ी प्यारी घटना आती है कि एक राज्य था, दधिवाहन वहाँ के राजा थे, धारणी वहाँ की रानी थी। उनकी एक पुत्री थी, नाम था वसुमती, 18 वर्ष की थी। उस राज्य का युद्ध निकट के राज्य के साथ हुआ। दुर्भाग्य ऐसा कि पिता और माँ दोनों का देहावसान हो गया। वसुमती को शत्रु सेना ने अपने कब्जे में ले लिया और लेकर के वो अपने राज्य की ओर चले गए। जब वसुमती वहाँ पर पहुँची तो उसके मन में भय था कि ये लोग शत्रु हैं, मुझे पता नहीं कि ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। भय में उसने सोचा कि मेरे लिए श्रेष्ठ यही होगा कि मैं बिल्कुल चुप रहूं, कहूं कुछ नहीं। उसने तय किया कि मैं बिल्कुल मौन रहूंगी, किसी से कुछ बोलूंगी नहीं। वहाँ के लोग जो थे वो उनको पकड़ करके ले गए, एक जगह चौराहे पे खड़ा कर दिया, इसको अभी थोड़ी देर में बेचेंगे। उस समय की प्रथा थी, गुलाम की तरह से लोग बेचे जाते थे। जब वो वसुमती वहाँ पर बिकने के लिए खड़ी हुई तो उस राज्य का जो सबसे धनवान व्यक्ति था, नाम था धनवह, वो वहाँ से गुजरता था। उसने जैसे ही वसुमती को देखा तो उसको वसुमती के अंदर अपनी पुत्री नजर आई। उसकी अपनी पुत्री का देहावसान हो गया था। उसे लगा कि आज यदि वो बड़ी होती तो इसी के बराबर होती, किसी कुलीन घराने की लग रही है, ऐसा उसको लगा। तो उसने वसुमती से जाकर के पूछा कि वसुमती कौन है, क्या है, कहाँ से आई है। उसके मन में भय था, बोली कुछ नहीं, शांत रही, मौन रहने का अभिनय किया। अब जब दाम लगाने की बारी आई तो धनवह के पास सबसे ज्यादा पैसे थे, सबसे ज्यादा पैसे लेकर के उसने खरीद लिया, घर को ले आया। घर लाया तो धनवह की पत्नी का नाम था मूला। मूला को मन में ईर्ष्या हुई। उसको मन में लगा कि एक नवयुवती को ले आया है, ये कुछ बोल नहीं रही है, ये कुछ बता नहीं रहा है, पता नहीं दोनों के मध्य में क्या संबंध है। कहा उसने कुछ नहीं। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वसुमती घर में रहती, नौकरानी की तरह से काम करती, घर की सारी व्यवस्था को देखती। उसके मन में धनवह के लिए पिता की तरह से सम्मान आने लगा और धनवह के मन में वसुमती के लिए पुत्री की तरह से प्यार आने लगा। एक दिन जैसे ही धनवह घर के अंदर आया तो वसुमती अपनी जगह से उठी और जाकर के उसके चरणों को छुआ। सम्मान के कारण चरण छुए तो उसके जो बाल थे वो धनवह की धोती पर गिर गए।
धनवह जब अंदर को गया तो पत्नी ने बालों को देखा, मन में शक आया, बोली कुछ नहीं। तुरंत उसने मन में संकल्प लिया पत्नी ने कि जैसे ही पहला अवसर मिलेगा वैसे ही मैं इस वसुमती से बदला लूंगी। जैसे ही धनवह 1 माह के व्यापार दौरे पर गया, पहला काम उसने ये किया कि उसने वसुमती को बुलाया, दोनों हाथों में दोनों पैरों में हथकड़ियां डाली, बाल साफ करे कि इन बालों की वजह से ही सारी समस्या है, तहखाने में डाला, घर छोड़ के चली गई। 1 माह के बाद धनवह लौटा। जब धनवह लौटा तो उसने देखा घर में तो कोई है नहीं, घर पूरा खुला हुआ है, यहाँ पे ताला भी नहीं लगा हुआ है, सब लोग पता नहीं कहाँ को चले गए। वो घर के अंदर घूमा तो घूमते घूमते तहखाने में उसको वसुमती मिली, हथकड़ियों से जकड़ी हुई, हाथ पैर बंधे हुए। खाना 1 महीने से खाया नहीं था, एकदम मरने की स्थिति में थी। धनवह उसको उठा करके लाया, बाहर जो चौराहा था, अहाता था, वहां ला करके रखा, और वहां पर रखा इस आशा के साथ कि जैसे ही भगवान सूरज की किरणें पड़ेंगी तो शायद उसके अंदर प्राणों का संचार होएगा। अब अंदर गया घर के अंदर इस आशा और इस भाव के साथ कि कुछ खाने को मिल जाए। कच्ची दाल पड़ी थी, वो लेकर के आया, वो वसुमती को दी। बाजार को गया, लोहार को लेकर के आता हूं, हथकड़ियों को तुड़वाऊंगा। गया, वसुमती वहां बैठ करके रोती थी। घटना बहुत प्यारी है, आप सोच करके देखिएगा कि किसी के साथ घटे तो क्या घटेगा। वहां बैठ करके वो सोचती थी कि ये शरीर तो अब जाने को है, इसके माध्यम से ईश्वर का कोई काम हो सके तो मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। भक्त की भक्ति की परीक्षा कठिनाई के क्षणों में हो पाती। वसुमती की परीक्षा की भी वो घड़ी थी, संकट चरम पर था, संघर्ष चरम पर था, जीवन के कष्ट अपने चरम पर थे। वहां पर बैठी रोती थी, आंख से आंसू गिरते थे कि हे भगवान, न जाने कौन सा कर्म था जो मुझे यहाँ इस स्थिति में लेकर के आया। कहाँ मैं राजकुमारी थी, कहाँ नौकरानी की तरह से रह रही हूँ, हाथ पैर बंधे हुए हैं, कैदियों की तरह से पड़ी हुई हूँ, 1 माह से खाना नहीं मिला है, मरने की स्थिति में हूँ। अब तो इस माध्यम से कुछ अच्छा घट जाए, यही प्रार्थना है। इतनी देर में सामने से महावीर गुजरते थे, जैनों के अंतिम तीर्थंकर। महावीर के जीवन की एक खास बात थी कि वो अपने उपवास को जब धारण करते थे तो उपवास किन शर्तों पर तोड़ेंगे किसी को बताते नहीं थे। शर्तें मन के अंदर है, यदि कहीं पर कोई भगवान है, ईश्वर है, तो मेरे मन को पढ़े, शर्तों को पूरा करे, और नहीं तो मेरे मन का वहम है। 5 महीने 25 दिन से अन्न का एक दाना महावीर ने नहीं लिया था, ना अन्न लिया था, ना जल लिया था। क्यों? उनकी 7 शर्तें थी। वो शर्तें जहां पूरी होंगी वहां पर भोजन को करेंगे। और चूंकि उस समय की परंपरा थी, सन्यासी कहां पर तोड़ेंगे कोई जानता नहीं था, तो पीछे हजारों की भीड़ चलती थी। भगवान जाने किस दिन शर्त पूरी हो जाए। जैसे ही महावीर ने वसुमती को देखा, हथकड़ियों में जकड़े हुए, आंख से आंसू गिरते हुए, पास में कच्ची दाल को धारण किए हुए, रोते हुए, तुरंत वो वसुमती की ओर को बढ़े। क्यों? महावीर की 7 शर्तें थी। क्या? अन्न राजकुमारी के हाथ से ही ग्रहण करेंगे, पहली। दूसरा, वो राजकुमारी नौकरानी की तरह से रह रही हो। तीसरा, हाथों में पैरों में हथकड़ियां पड़ी हुई हो। चौथा, उसके बाल मुड़े हुए हो, कटे हुए हो। 5वां, 1 महीने से खाना न खाया। 6ठा, देने के लिए उसके पास सिर्फ कच्ची दाल हो। सारी शर्तें वसुमती पूरी करती थी। आगे बढ़े, जैसे ही वसुमती ने देखा कि महावीर मेरी तरफ को आ रहे हैं, चेहरे पर खुशी आ गई कि मेरे हाथों से शर्त पूरी होने वाली। खुशी आनी थी कि महावीर के कदम रुक गए, क्योंकि 7वीं शर्त ये थी कि देते समय में आंख से आंसू गिर रहे। पहले गिर रहे थे, बाद में मुस्कुराहट आई। महावीर जैसे ही रुके तो वसुमती की आंखों में फिर से आंसू आए। कितने पास आकर के भी ये संभव नहीं हो पा रहा है। और जैसे ही वो आंसू गिरे, महावीर ने आगे बढ़कर के कच्ची दाल ली। उसी रात को उनको समाधि लगी, निर्वाण प्राप्त हुआ, अभिनिष्क्रमण हुआ।
जो भगवान बुद्ध के जीवन में सुजाता की खीर का मूल्य है, वही मूल्य भगवान महावीर के जीवन में वसुमती की कच्ची दाल का है। कहानी सत्य है या असत्य मैं कोई नहीं जानता, पर जो कहानी का मर्म है, संदेश है, मूल्य है, वो बड़ा सत्य है। मर्म, मूल्य और संदेश क्या है कि यदि हमारी भक्ति सच्ची है, हमारी पुकार सच्ची है, हमारे हृदय की आवाज सच्ची है, हमने दिल से पुकारा है, तो भगवान चाहे 7 समंदर के पार बैठे हो, 7 आसमान के ऊपर बैठे हो, उनको व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने के लिए धरती पर आना पड़ता है। इस संसार में 2 ही तरह के भक्त हैं। कुछ तो बंदर के बच्चों की तरह से होते हैं, पकड़ लिया है तो छोड़ते नहीं, एक बार पकड़ में आ गए भगवान तो छोड़ने का प्रश्न नहीं। और कुछ बिल्ली के बच्चों की तरह से होते हैं, म्याऊं म्याऊं किया तो मां कहीं पर भी हो उसको आवाज सुनने के लिए आना पड़ता है। जो कहने का अर्थ है वो बड़ा सरल है, या तो पकड़ मजबूत होनी चाहिए या पुकार मजबूत होनी चाहिए। आपकी पकड़ मजबूत है तो छोड़िएगा मत, पुकार मजबूत है तो जोर से पुकारिएगा। जो गायत्री का मंत्र है वो यही याद दिलाता आया कि जिसको हमने भगवान कहा, ईश्वर कहा, आदि शक्ति कहा, गायत्री कहा, भगवती कहा, भवानी कहा, वो और कहीं नहीं, हमारे चारों ओर विद्यमान है। आप में से प्रत्येक के अंदर विद्यमान है। आप में से प्रत्येक बहन जो यहाँ आकर के बैठी है वो माँ गायत्री के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आकर के बैठी है। इस देश का भविष्य, इस देश की देवियां, इस देश की नारियां, जिस रूप में आप लोग यहाँ आज आकर के बैठे हैं, आप में से प्रत्येक उसी शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में, प्रतीक के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में यहाँ आकर के बैठी है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जब हम सद्ज्ञान की देवी को, सद्भाव की देवी को, सत्कर्म की देवी को, सत्प्रवृत्ति की देवी को, माँ गायत्री को पुकारें, तो इस भाव के साथ पुकारें कि उनकी चेतना आप में से प्रत्येक के अंदर न केवल अवतरित हो, बल्कि अनेकों को शुभ मंगल और कल्याण के पथ पर बढ़ने का साहस, संकल्प, सामर्थ्य, सौभाग्य प्रदान करे। इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ कमर सीधी कर लें, स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन जिनको हमने सद्ज्ञान की देवी कहकर के पुकारा, माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का यह ऐतिहासिक अवसर उत्तर प्रदेश की धरती पर भगवान कुश की नगरी में सुल्तानपुर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो पहला कन्या कौशल शिविर आयोजित हो रहा है, एक दिव्य आयोजन, एक ऐतिहासिक, एक अविस्मरणीय आयोजन, और उसके दीप महायज्ञ की ये पावन मेला। इन पावन क्षणों में हम लोगों के साथ यहाँ मंच पर उपस्थित शांति कुंज की संगीत संभाषण की टीम का नेतृत्व कर रही सभी हम लोगों की आदरणीय ब्रह्मवादिनियाँ दीदियाँ, यहाँ उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, इस क्षेत्र के सभी गणमान्य अतिथिगण, भारत का भविष्य, देश का भविष्य, विश्व का भविष्य, भारतीय संस्कृति का भविष्य, मेरी वो सारी बहनें जो यहाँ पर आज इस सभागृह के अंदर विद्यमान हैं, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज दीप महायज्ञ की इस पावन बेला पर उपस्थित हो पाने का एक सौभाग्य हम लोगों को मिला। और जो दीप महायज्ञ की बेला आती है वो सही पूछें तो एक पुकार को, एक संकल्प को, एक सौभाग्य को लेकर के आते, याद दिलाती आती है कि जो क्षण हैं, जिन क्षणों में हम लोग दीपकों को जलाने के लिए यहाँ आकर के उपस्थित हुए हैं, ये किस
संदेश को लेकर के आया। मात्र दीपकों को जलाना होता तो आप में से किसी को यहां पर आने की आवश्यकता नहीं होती। दीपकों को जलाने का कार्य व्यक्ति घर पर बैठ करके कर सकता है, और दीपकों को जलाने के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं। एक माचिस, एक अगरबत्ती, एक मोमबत्ती, एक लाइटर उस कार्य को करने के लिए पर्याप्त होता है। आप लोग यहाँ आकर के बैठे हैं क्योंकि आज का एक क्षण आपके जीवन में सौभाग्य के एक नए द्वार को खोलने के लिए आया है। मैं हर बहन से कहूँगा, हर प्रतिभागी से कहूँगा कि शांत चित्त होकर के हम लोग ये सोच करके देखें कि न जाने जीवन की वो कौन सी राह थी जो हमें यहाँ खींच करके लाई। सुल्तानपुर की हमारी युवा प्रकोष्ठ की टीम ने जिस तरह का परिश्रम यहाँ पर किया और जिस तरह से यहाँ पर एक धरती पर स्वर्ग की रचना को करके दिखाया, उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम ही होगी। इतनी मेहनत के साथ, इतने परिश्रम के साथ, इतनी भावना के साथ न जाने कितने गांवों में गए, न जाने कितने लोगों को व्यक्तिगत दृष्टि से आमंत्रित किया, न जाने कितने लोगों को पुकारा और न जाने कितने लोगों को यहां ला करके ठहराया। गुरुदेव का आशीर्वाद न होता तो इतनी सारी व्यवस्था को बना पाना संभव न हो पाया होता। आज हम लोग यदि यहाँ आकर के बैठे हैं तो हम में से हर एक को, चाहे वो किसी भी भूमिका के रूप में यहाँ आकर के बैठा हो, अपने आप से इस प्रश्न को पूछने की आवश्यकता है कि हम कौन से दीपकों को जलाने के लिए यहाँ आकर के बैठे हैं। और जिन दीपकों को हम जलाने के लिए आकर के बैठे हैं दोस्तों, वो मात्र बाहर नहीं, मात्र उन दीपकों को जलाने के लिए हम लोग आकर के नहीं बैठे जिनके अंदर तेल है, जिनके अंदर बाती लगी। हम उन दीपकों को जलाने के लिए यहाँ आकर के बैठे हैं जो आप जैसी जागृत आत्माओं के रूप में आज इस सभागृह के अंदर विद्यमान है। आप में से प्रत्येक दीपक के अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतनी संभावना है, इतनी सामर्थ्य, यदि आप लोग खड़े हो जाएं तो न जाने कितनों को मशालों के रूप में प्रकाश दे पाने की सामर्थ्य अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं। जो आज का दिन है वो यही याद दिलाता आया कि आप में से प्रत्येक देवात्मा, आप में से प्रत्येक देव शक्ति, आप में से प्रत्येक देवी, प्रत्येक नारी जो यहाँ आकर के बैठी है, वो एक ही संकल्प को धारण करने के लिए आकर के बैठी है कि भारत का भविष्य यदि किसी के हाथ में है तो भारत की नारियों के हाथ में है। और उस भविष्य को बनाने के लिए, इस देश के भविष्य को बनाने के लिए, इस भारतीय संस्कृति के भविष्य को बनाने के लिए यहां से एक नहीं बल्कि हजारों दीपकों की श्रृंखला को जलना अनिवार्य हो जाता है। आज का दिन उसी पुकार को लेकर के आया। भगवान बुद्ध के अंतिम समय का क्षण आया तो आनंद उनके पास गए। जाकर के आनंद उनसे बोले कि भगवान, कल को आप नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जीऊंगा? हम तो बेसहारा हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। हमारे जीवन की समस्याओं को सुलझाएगा कौन? हमें राह दिखाएगा कौन? आपके बगैर तो हम रह ही नहीं पाएंगे। भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, अप दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो, बाहर से प्रकाश की प्रतीक्षा मत करो। वो प्रकाश तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। और जो आज का दिन है वो आप में से प्रत्येक के अंदर के प्रकाश को प्रकटाने के लिए आया है। ये याद दिलाने के लिए आया है कि जिस दीपक को जलाने के लिए हम लोग यहाँ आकर के बैठे हैं, वो दीपक मात्र इन कुंडों के आसपास नहीं, इस सभागृह के चारों ओर नहीं फैले। वो दीपक आप लोगों के रूप में समाज के अंदर बिखरे हुए हैं। सही पूछें तो आज का दिन आप लोगों को झकझोरने के लिए, आप लोगों को स्मरण दिलाने के लिए आया कि आप किन शक्तियों को लेकर के आए। बड़े बड़े लोग अपने जीवन की योग्यता को भूल के बैठ जाते हैं। हनुमान जी भूल गए थे, याद दिलाना पड़ा, का चुप साधी रहा बलवाना। अर्जुन भूल गए थे, जो मुख्य योद्धा थे। आप सोच करके देखिए, अभी महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, धनुष बाण को रख दिया, गांडीव को रख दिया, इधर की तरफ बैठ गए। सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, हाथ पैर कांप रहे, मुंह सूख रहा है, बोला जा नहीं रहा। भगवान क्या करूं? भगवान को राह पर लाने के लिए पूरी गीता को बोलना पड़ा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में ठहरने के क्षण न आते हों, पर जब दीप यज्ञ की बेला आती है तो हर ठहरे को उठा करके जाती है, हर रुके हुए को चला करके जाती है,
हर चलते हुए को पहुंचा करके आती है और पहुंचे हुए को दूसरों को दिशा देने का भाव जगा करके जाती है। ये जो दिन है वो यही याद दिलाता आया कि हम लोग अपने आप को झकझोर कर, अपने आप को स्मरण करके खड़े हो जाएं और ये याद करें कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति धरती पर किस उद्देश्य को लेकर के आया। ये जो अवसर है वो सही पूछे तो एक सौभाग्य की तरह से आया है, और जिंदगी में अवसर को सौभाग्य में बदल देने के लिए सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता होती है, और आवश्यकता इस चीज की होती है कि हम लोग समय के मूल्य को, महत्व को, मर्म को समझ सके। बुद्ध के जीवन में 3 प्रश्नों ने उस झकझोरता को पैदा किया। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, मैं भी पढ़ूंगा क्या? एक व्यक्ति को बीमार देखा, मैं भी पढ़ूंगा क्या? एक शव यात्रा को देखा, मेरी भी निकलेगी क्या? बस 3 प्रश्न थे, और 3 प्रश्नों ने सिद्धार्थ को बुद्ध बना करके खड़ा कर दिया। वैसे ही आप सोचिएगा कि ये जो दीप यज्ञ के मंत्र हैं, ये जो दीप यज्ञ का प्रकटीकरण है, ये जो दीप यज्ञ की बेला है, वो हमें यही याद दिलाती आई कि इस प्रकाश के आलोक में, इस स्मृति को हम लोग अपने जीवन में धारण कर सके कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति किस संभावना को लेकर धरती पर आया। ये जो प्रकाश आता है वो यही याद दिलाने के लिए आता है कि आप में से प्रत्येक आत्मा जो यहां आकर के बैठी एक दिव्य आत्मा है। ये समय आपको झकझोरने के लिए आया, याद दिलाने के लिए आया। एक प्रसिद्ध संत हुए बुल्ले शाह। पहले वो व्यापारी हुआ करते थे, और जब व्यापारी थे तो उनके मन में पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, इसके अलावा और कुछ चलता नहीं था। एक दिन बैठे हुए हिसाब लगा रहे थे, उनके गुरु आए। बाहर बारिश में आधे घंटे भीगते रहे, उनकी दृष्टि जरा सी भी नहीं पड़ी कि हमारे गुरु आकर के खड़े हुए हैं। आधे घंटे के बाद दृष्टि गई तो देखा गुरु भीग रहे हैं। अब मन लज्जा से नीचे झुक गया कि अरे गुरुदेव बाहर खड़े हुए हैं और मैं यहाँ हिसाब लगाने में लगा हूं। गुरु ने पूछा कि बेटा क्या कर रहा था? घबराहट में उनके मुंह से लिखा, भगवान का नाम लिख रहा था। हंस दिए गुरु और चले गए, कुछ बोले नहीं। अगले दिन जो है आए, फकीर का भेष धरा और धर करके बाहर बैठ गए। एक पुराना कपड़ा था, हम लोग बोलते हैं पोंछा, गुदड़ी, वो लेकर के बैठ गए और गुदड़ी को उधेड़ने लगे। 1 घंटा देखा, 2 घंटा देखा, 3 घंटा देखा। बड़े ध्यान से बुल्ले शाह देख रहे थे, इराक के रहने वाले थे। बुल्ले शाह ने उनसे पूछा, क्यों भैया क्या कर रहे हो? हमारा कुछ खो गया है, वो ढूंढ रहे हैं। क्या खो गया है तुम्हारा? बोले हमारा ऊंट खो गया है। बोले गुदड़ी में ऊंट मिलता है क्या भला? उनके गुरु बोले और महल में खुदा मिलता है क्या भला? बाहर तो निकल। बस वो जो क्षण था वो बुल्ले शाह को झकझोर करके चला गया। वहां से आए, गुरु नानक से दीक्षा ली और यहाँ के संत कहलाए। जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं तो हमको झकझोरने के लिए आती। 12 साल का बालक था, नाम था नारायण। शादी करने के लिए गया। शादी कराने वाले पंडित ने दोनों के दुपट्टे को बांधा और बांधते हुए क्या कहा? सावधान। महाराष्ट्र में बोलते हैं, सावधान बोलना था। नारायण के हृदय में विचार आया, संकल्प कौन था? सावधान होने को क्यों कह रहा है? जैसे ही विचार आया वैसे ही उनने सोचा कि इसलिए कह रहा है कि मनुष्य के जीवन के रूप में ये जो एक मुझे अवसर मिला, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है, इसका अनुसंधान तो अनिवार्य है। बस शादी के मंडप को त्यागा, त्रयंबकेश्वर के पास जंगल में बैठे। 12 वर्ष के बाद दोबारा उठे तो नारायण का नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया था। घटना साधारण सी थी। घटना यही थी कि 12 साल के बालक को सावधान होने को कहा था। शादी कराने वाले पंडित ने भी न जाने कितनों को कहा होगा और न जाने कितनों ने सुना होगा, उनमें से कोई सावधान नहीं हुआ। एक के जीवन में क्रांति घट गई। घटाने के लिए क्या अनिवार्य होता है? बाहर जो घट रहा है वो अनिवार्य नहीं होता, भीतर जो घट रहा है वो अनिवार्य होता है। मैं कहूंगा कि जब आप बाहर के दीपक को जलाएं तो भीतर के दीपक को जलाने का भी प्रयत्न करें। ये सोचें कि जो अवसर मिला मनुष्य जीवन के रूप में, वो किस सौभाग्य को वर्ण करने के लिए मिला। शास्त्रों को हम लोग पढ़ते हैं तो पाते हैं कि इससे बढ़कर के सौभाग्य दूसरा नहीं, ऐसा शास्त्रज्ञ पुकारते हैं। बड़े भाग मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिलता है। न जाने कौन कौन सी योनियों से गुजरना पड़ता है, कष्ट, कठिनाई, पीड़ा, पतन, न जाने कहां कहां से गुजरने के बाद मक्खी, मच्छर, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, शास्त्र कहते हैं इन सारी योनियों से गुजरने के बाद, 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद एक दिन संभावना जागती है और इंसान को इंसान का तन धारण कर पाने का सौभाग्य मिल पाता है। शास्त्रों की दृष्टि से
हमारे जीवन की सबसे बहुमूल्य घटना क्या है कि मनुष्य जीवन को प्राप्त कर पाने का उपहार हमको मिल पाया। और विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भी ये कम चमत्कार की घटना नहीं। 4.6 खरब वर्ष की यात्रा है। पहले यूनिसेलुलर बीइंग थे, फिर मल्टी सेलुलर हुए, फिर फिश बने, फिर एम्फीबियन बने, फिर रेप्टाइल बने, फिर एक दिन रेप्टाइल के अंदर जो है वो एप आ गया और एप जो है खड़ा हो गया, और खड़ा हुआ तो उसके अंदर इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन हुआ, कॉग्निटिव हुआ, इमोटिव हुआ। और उन सारी घटनाओं का परिणाम यह निकला कि मैं और आप आकर के सभागृह के अंदर बैठ गए। ये घटना भी एक दिन की प्रतीक्षा का परिणाम नहीं। आप चाहे धर्म की दृष्टि से देखें या विज्ञान की दृष्टि से देखें, आप चाहे शास्त्र की दृष्टि से देखें या फिर इवोल्यूशन की दृष्टि से देखें, मनुष्य जीवन को प्राप्त करने की जो घटना मिलती है उससे बढ़कर के सौभाग्य जीवात्मा की यात्रा में दूसरा मिल नहीं सकता। शास्त्र कहते हैं शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राय धामानि दिव्यानि तस्तु। अरे सुनो तो सही, अमृत के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, परमपिता के पुत्र हो, विधाता के पुत्र हो, भगवान के पुत्र हो। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपके कदमों की गति को रोक पाने की सामर्थ्य इस धरती पर रखती हो। जो भगवान का पुत्र है उसकी गति को कौन रोक सकता है? जो ईश्वर का प्रतिनिधि होकर के यहाँ बैठा उसकी गति को रोक पाने की सामर्थ्य किसके अंदर है? पर यदि हम ही अपने जीवन की क्षमताओं को सीमित करके बैठ जाएं, अपनी जिंदगी की जो योग्यता है वो सिर्फ पहली किलकारी मारने से लेकर चिता पर जलने तक इतनी ही सीमित मान करके बैठ जाए, तो हमारे अंदर का देवता तो नहीं जागता, पशु जाग जाता है। पेट भरना, परिवार बड़ा करना, इसके अलावा और कोई जीवन का उद्देश्य हो सकता है व्यक्ति को याद ही नहीं आता। जो आज का दिन है वो याद दिलाता आया कि मनुष्य जीवन के रूप में जो सौभाग्य मिला उससे बढ़कर के दूसरा सौभाग्य मनुष्य के जीवन में घटित नहीं हो सकता। और जब हम लोग उस सौभाग्य को अपने चारों ओर टटोल करके देखते हैं, समीक्षा करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, हो क्या रहा है, तौल करके देखें, तो पाते हैं कि इंसान अपने अंदर के देवता को तो भूल ही गया। इंसान को सिर्फ अपने अंदर का पशु याद है। जीवन किसमें बदल गया है? जीवन संकटों में बदल गया, परेशानियों में बदल गया, समस्याओं में बदल गया, कष्टों में बदल गया, उलझनों में बदल गया। जिंदगी के अंदर इतनी समस्याएं आ गई कि आप किताबों के अंदर भी नहीं पढ़ सकते हैं। 3 चीजें ऊपर वाले से लेकर के आए, शरीर लाए, मन लाए, भावना लाए। शरीर बीमारियों का हेडक्वार्टर बन गया है। थोक के भाव में बीमारियां व्यक्ति को मिल रही हैं। एक जमाना था जब एसिडिटी होती थी तो लोग कहते थे बड़ी बीमारी हुई, और आज की तारीख में तो कैंसर भी सर्दी जुकाम फ्लू की तरह से हो गया है। व्यक्ति रोटी तो 2 ही खा पाता है, गोलियां 20 खानी पड़ती। शरीर गया। मन के अंदर इतना स्ट्रेस और इतना टेंशन आ गया जिसका ठिकाना नहीं। छोटे छोटे व्यक्ति के पास परेशानी, बड़े बड़े व्यक्ति के पास परेशानी। वो दिन दूर नहीं है बेटा जब हम लोग एक बड़ा सा म्यूजियम खोलेंगे, लंबी लाइन लगेगी, 500 रुपए का टिकट लगेगा, लोग लाइन में खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? अंदर एक व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, उसको देखने के लिए खड़े हुए। बाहर तो मिलते नहीं। शरीर गया, मन गया। इतनी ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन व्यक्ति के पास आ गई। अभी कल ही घटना सुना रहा था, हम लोग बंबई गए तो वहां पर एक सज्जन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वो बोले कि भैया इस बार बड़ा नुकसान हुआ, रुआंसे से हो रहे थे। कितने का हुआ? तो बोले 1 करोड़ का हुआ। अरे मैंने कहा बहुत ज्यादा हो गया, अगली बार पूरा हो जाएगा। तो उनकी पत्नी बोली कि भैया इनकी बात मत सुनना आप। मैंने कहा क्यों? बोले 15 करोड़ का फायदा सोच के बैठे थे, 14 करोड़ का फायदा हुआ है। 1 करोड़ का नुकसान नहीं हुआ है। 15 करोड़ का फायदा सोचा था तो 14 करोड़ का फायदा, 1 करोड़ का नुकसान नजर आता है। जीवन ऐसा हो गया है कि व्यक्ति के पास समस्याएं नहीं है तो व्यक्ति उनका आविष्कार करने की स्थिति में आ गया। ढूंढ ली जाए, कहीं से थोड़ा स्ट्रेस आ जाए। शरीर है, मन है, भावनाएं वो चली गई। ईश्वर ने जो अनुदान दिया था वो हमारी आंखों के सामने बिखरता हमें नजर आता है। आप पूछेंगे कि मैं ये बातें आपको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यदि हम लोग इन समस्याओं के केंद्र में जाएं, हम अपने चारों ओर देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें भटके बीमार इंसान देखने को मिलते हैं, हमें टूटते बिखरते परिवार देखने को मिलते हैं, हमें स्वार्थी निकृष्ट समाज देखने को मिलते हैं, हमें हमारी आंखों के सामने जो भविष्य है वो अंधकारमय नजर आता है। और यदि उनके केंद्र में जाएं, क्योंकि जितनी समस्याएं मैंने बताई, चाहे शरीर हो, मन हो, भावनाएं हो, इन सब के केंद्र में यदि जाकर के हम ये देखना चाहें कि इन समस्याओं का मूल कारण क्या है, तो समस्याओं का मूल कारण एक ही है कि आज व्यक्ति संवेदनाओं की दृष्टि से संकीर्ण हो गया। दिल हमने व्यक्ति का छोटा कर दिया। व्यक्ति के पास पैसा आया, मन की दृष्टि से गरीब हो गया। इधर से व्यक्ति के घर बड़े हो गए, परिवार छोटे हो गए।
इधर व्यक्ति के पास सुख के साधन आए, अमीरी आई, बाहर से पैसा आया, अंदर की पवित्रता, अंदर की जो व्यक्तित्व की योग्यता थी, गुण थे, वो पूरी तरह से विदा हो गए। पर यदि समस्या संवेदनाओं के संकीर्ण होने से उपजी है, ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति दिल से छोटा हुआ है, तो यदि सिर्फ एक जगह पर प्रहार किया जाए तो व्यक्ति को फिर से नया कर पाना संभव है। पूरे मोबाइल सेट को बदलने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उसके सिम को चेंज कर देने की आवश्यकता है। आप लोगों को यहां पर व्यक्ति के सिम को बदलने के लिए बुलाया गया है, व्यक्ति की भावनाओं को बदलने के लिए बुलाया गया है। व्यक्ति के दिल को छू दिया जाए, उसकी भावनाओं को सही कर दिया जाए, उसके मन को सही कर दिया जाए, उसके चिंतन को सही कर दिया जाए, उसकी संवेदनाओं को छू दिया जाए। ये बात मैं हर बहन से कह रहा हूं, तो फिर उसके जीवन को सदा के लिए बदल पाना संभव है। अंगुलीमाल को बुद्ध ने बदल नहीं दिया था, चंड कौशिक को महावीर ने बदल नहीं दिया था, पुत्र के प्रेम ने अजामिल को बदल नहीं दिया था, वशिष्ठ के प्रेम ने विश्वामित्र को बदल नहीं दिया था, और गुरुदेव के प्रेम ने क्या हमें नहीं बदला? माता जी के प्रेम ने क्या हमें नहीं बदला? आपको एक नहीं हजारों कहानियां देखने को मिलेंगी जहां पर गुरुदेव के प्रेम ने हर व्यक्ति के जीवन को बदला। पहली बार हमारे कार्यकर्ता थे, अभी दुर्भाग्यवश हम उनको सशरीर अपने मध्य में नहीं पाते, आदरणीय दत्ता मामा जी मिलने के लिए गए गुरुदेव से, ग्वालियर से आए थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, बड़े प्रसिद्ध सर्जन थे। मिलने के लिए गए गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव जो है कार्यक्रम के लिए निकल रहे थे। सीढ़ियां छोटी छोटी हैं मथुरा की, वहां से उतरते उठते सीढ़ियों के मध्य में मुलाकात हुई। उनने गुरुदेव के पैर छुए। गुरुदेव ने कहा कि बेटा पहली बार आए हो, खाना खा करके जाना। तो गुरुदेव आगे बढ़ गए। उनने पीछे धीरे से कहा, बोले गुरुदेव हमारे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, हम खाना वहाँ खा लेंगे। उनको लगा कि इतने बड़े व्यक्ति के पास आए हैं, खाना यहाँ पर क्यों परेशान करें, गुरुदेव भी कार्यक्रम के लिए निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार रहते हैं, हम लोग खाना वहाँ पर खा लेंगे। गुरुदेव 3 सीढ़ी उतर गए थे, वापस लौट करके आए, कंधे पर हाथ रखा और दत्ता माँ जी से क्या बोले, खाना घर पे खाया जाता है, रिश्तेदारों के नहीं खाया जाता। एक घटना थी, एक घटना ने उनको जीवन भर के लिए अपना कर दिया। किसी का प्रेम का हाथ लगा, जीवन भर के लिए व्यक्ति अपना हो गया। जरा सा अपनापन, जरा सी आत्मीयता, जरा सा प्रेम, जरा सी भावना, जरा सी संवेदना, इससे व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल पाना संभव है। हमारे यहाँ भास्कर मामा जी थे, अब तो दुर्भाग्यवश नहीं रहे। पहली बार आए, जमशेदपुर में फिजिक्स पढ़ाते थे। जब आए तो वो गुरुदेव के पास गए, बोले गुरुदेव मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा आ जाना बेटा, पर करता क्या है? बोले मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। गुरुदेव बोले हमारा तो आश्रम है बेटा, यहाँ पर तो फिजिक्स पढ़ाने को कुछ है नहीं, और क्या कर सकता है? बोले मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो गुरुदेव की गाड़ी, गुरुदेव के शरीर त्यागने तक, वंदनीय माता जी की गाड़ी वंदनीय माता जी के शरीर त्यागने तक उन्हीं ने चलाई। एक दिन हर की पौड़ी गए घूमने के लिए। आप में से कोई पहले का शांति कुंज याद करे तो उस समय शांति कुंज आज की तरह से नहीं था, बड़ी मुश्किल से लोग वहां तक पहुंच पाते थे। तो गए हर की पौड़ी। हर की पौड़ी में देखा कि एक व्यक्ति डोसा बना रहा है। उनका मन हुआ कि डोसा मैं खा लूं, जेब टटोली तो पैसे नहीं, मन बड़ा दुखी हो गया। उनको लगा कि आज मैं आश्रम में आ गया, घर पे था तो ठीक था, कम से कम पैसे तो थे, डोसा तो खा सकता था। यहाँ तो आश्रम में मेरे पास पैसे ही नहीं। सोचते सोचते आए, इतनी देर में जैसे ही वहां पहुंचे तो मिश्रा माँ जी बोले भास्कर गाड़ी निकालो, गुरुदेव आ रहे हैं। गुरुदेव माता जी आके गाड़ी में बैठ गए। कहाँ चले? ऋषिकेश चल। ऋषिकेश में कहाँ चले? मुनि की रेती चल। मुनि की रेती में कहाँ चले? मद्रास कैफे पे ले चल। मद्रास कैफे पे पहुंचे। गुरुदेव ने कहा भास्कर एक काम कर, अंदर से 3 मसाले डोसे लेकर के आ। मेरे लिए ले आ, माता जी के लिए अपने लिए लेके आ। लेकर के आए। जैसे ही लेके आए तो गुरुदेव ने कहा बेटा मैं तो प्याज खाता नहीं, मेरे वाला तो तू ही खा। माता जी बोली मैं भी नहीं खाती, मेरा वाला भी तू ही खा। भास्कर वैसा बोले मैंने 3 खाए, जीवन भर के लिए तृप्त हो गए। पर जो कहानी का मूल्य है वो कितना प्यारा है, इसका जो पीछे का भाव है वो कितना प्यारा है। आप सोच के देखिए कि ऐसे व्यक्तित्व जिनने 3400 किताबों को लिखा, 60 लोगों की टीम को 12 वर्ष लगे तब जाकर गुरुदेव के लिटरेचर को डिजिटाइज कर पाए। इतना गुरुदेव ने लिखा, इतना बोला जिसका ठिकाना नहीं। 5000 में से 3000 केंद्र गुरुदेव की स्थापना है। आप एक में जाइए, छुट्टी मनाइए, दोबारा उसी जगह पे 10 वर्ष के बाद लौटेंगे। इतना करने वाले गुरुदेव,
और उनके मन में जैसे ही लगा कि हमारे साथ जो बालक चल रहा है उसका मन डोसा खाने का हो रहा है, तो तुरंत सब कुछ छोड़कर डोसा खिलाने ले गए। ये करने के लिए कितनी बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। वो प्यार है जिसने गायत्री परिवार को खड़ा किया। और मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि वो प्यार देने का भाव, प्यार देने का अधिकार, वो आत्मीयता देने का भाव, वो आत्मीयता देने का अधिकार, वो मनुष्य के भावनात्मक नवनिर्माण को कर पाने की सोच यदि किसी एक के अंदर है तो भारत की नारियों के अंदर है। गार्गी, घोषा, पाला का ये देश, गंगा, गीता, गायत्री का ये देश, रानी लक्ष्मीबाई का देश, रानी हाड़ा का देश, रानी होलकर का देश, एक से एक बढ़कर पवित्र नारियों का ये देश। इनके अंदर संकल्प आ जाए तो ये पूरे समाज को नई दृष्टि दिखा पाने की स्थिति में हो सकती है। मैं कहूंगा कि हर वो बहन जो इस शिविर का हिस्सा बनी है वो आज के दिन एक ही संकल्प को लेकर के जाए। आप लोग यहां से दीपक बन करके जाएं। दीपक बनता है तो क्या करता है? दीपक जैसे ही बनता है तो समाज को राह दिखाता है। और आप भारत के इतिहास को उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक नहीं हजारों ऐसी नारियां हैं जिनने अपने आप को ही नहीं बल्कि समाज के मूर्धन्य विद्वानों को राह दिखाने का काम किया। तुलसीदास जी थे, बाढ़ के पानी में शव का सहारा लेकर दूसरे पार को पहुंचे, अजगर की पूंछ को पकड़ करके पत्नी के कमरे में गए और पत्नी ने देख करके क्या कहा? अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति। ये जो हाड़ मास की चर्म की देह है इस पे इतना प्यार है, ऐसी जो श्री राम में हो जाती भवभीति। इतनी यदि भगवान राम के प्रति होती तो भव सागर पार कर गए होते। जैसे ही ये कहना था वैसे ही तुलसीदास जी के अंदर के गोस्वामी जाग गए। आप सोचिए महिलाओं के अंदर ताकत कितनी है। तुलसीदास जी को दिशा दिखाने का काम किसने किया? उनकी पत्नी ने किया। तुलसीदास जी को तुलसीदास बनाने का काम किसने किया? उनकी पत्नी ने किया। आप यदि योग वाशिष्ठ को पढ़ेंगे तो चुड़ाला ने शिखी ध्वज को समाधि लगाई। जिनके नाम पर पूरा का पूरा अध्याय है, उस अध्याय की रचना करने का आधार किसको है? चुड़ाला। चुड़ाला ने वो राह दिखाई। एक संत की कहानी आती है, वैराग्य की शिक्षा दिया करते थे और हमेशा बताते थे कि किस तरीके से व्यक्ति को वैराग्य के भाव में रहना चाहिए। दो बच्चे थे, उनको बहुत प्यार करते थे। एक दिन दोनों बच्चों को सांप काट गया, बच्चों का शरीर छूट गया। पत्नी ने क्या किया? दोनों बच्चों को ले जाकर घर के अंदर रखा, कपड़े से ढक दिया, कहा कुछ नहीं। पति लौट करके आए तो पति के लिए खाना लेकर के आई, खाना खिलाया। पति ने कहा बच्चे दिख नहीं रहे, कहाँ गए? बोले अभी आते होंगे, आप चिंता मत करिए, थोड़ी देर बैठिए। थोड़ी देर खाना रखा उनके सामने। पति खाना खा रहे थे तो पत्नी क्या बोली, आप सोच के देखना, ये कहानी बहुत प्यारी है। वो पत्नी, वो माँ जिसके दो बच्चों का देहावसान हो गया, उसके हृदय में चिंता क्या थी कि मेरे पति ने जिंदगी भर जिन जीवन मूल्यों की रक्षा करी है, समय आने पर उससे विमुख न हो जाए। सोचिए आप। वो बोली अपने पति से कि मैं पड़ोसन के पास से 2 सोने के कंगन मांग के लाई। वो वापस मांग रही, वापस दूं कि नहीं दूं? पति बोले अरे वापस दे दो, अपने है ही नहीं, जब अपने पास रखने का क्या अधिकार है? जो चीज हमारी है ही नहीं उसको रखने का क्या अधिकार बनता है? वापस दे दो। बोले आप फिर से सोच लीजिए। बोले हाँ भाई वापस दे दो, जो चीज हमारी नहीं है उसे हमें हमारे पास रखने का कोई अधिकार नहीं, वापस लौटा देना चाहिए। खाना खाया, पानी पिलाया, पति को लेकर के अंदर गई, बच्चों के शव वहां पर रखे थे। पति की आंख से आंसू आ गए। पत्नी बोली रो क्यों रहे हैं? भगवान ने आत्माएं भेजी थी, उनने वापस लौटा ली। जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं था उनके लिए रोने का कोई भाव नहीं। ये भारत की महिलाएं। भारत की महिलाएं वो हैं दोस्तों जिनने दूसरों को राह दिखाने का काम किया। आप में से हर व्यक्ति, हर बहन, हर देवी, हर नारी वो दीपक बन करके जाए, वो अंधेरे में लोगों को राह दिखाने का काम करती। राजा रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी ने हमला कर दिया, पत्नी के प्रेम में इतना मोहित थे कि लड़ाई करने के लिए उठ ही नहीं रहे थे। बहुत कह करके पत्नी ने मनाया, हाड़ा रानी ने, जाइए आप लड़के आइए।
बड़ी मुश्किल से गए। जब जाने का वक्त आया तो उनने कहा कि आप आपके शरीर का थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दीजिए, मैं उसको देखूंगा तो आपकी याद कर सकूंगा। उनको लगा कि बाल की लट काट करके देंगे। हाड़ा रानी ने कहा कि इनका प्रेम अभी तक गया नहीं, सिर काट करके भेज दिया कि यदि आपको करना ही है तो देश की रक्षा करिए। साथ में चिट्ठी लिख दी, चूंडावत माने सैनानी, सिर काट दियो छत्राणी। सिर काट करके भेज रही हूं, आप इस सिर की रक्षा करना, इस राज्य के ऊपर संकट मत आने देना। करने के लिए कितने संकल्प की आवश्यकता है। जो दीपक होता है वो अंधेरी राहों में राह दिखाने का काम करता है। इस समाज के ऊपर जो अंधेरा छाया है उसमें आप लोगों को दीपक बन करके जाना है। जितने भटके हैं उन सबको राह दिखाने की कोशिश करनी, उन सबको याद दिलाना है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। सबको याद दिलाना है कि किस भाव के साथ आपका जन्म हुआ, जीवन मिला। जो काम इन महान महिलाओं ने किया वही कार्य आपको करना है। जो दीप यज्ञ का उद्देश्य है वो भटकों को राह दिखाना। दीपक का दूसरा काम है संकल्प को जगाना। एक दीपक जाग जाता है तो अनेकों के लिए प्रेरणा बन जाता है। आप में से अनेकों दीपक जने और अनेकों के लिए प्रेरणा बने, इस संकल्प को लेकर ये दीप यज्ञ का पर्व आया। सावित्री के मन में संकल्प आया, मृत्यु के देवता को कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। शांडिली के मन में संकल्प आया तो सूर्य देवता ने उगने से मना कर दिया। भारत की महिलाओं के अंदर दम इतना है कि उनके अंदर का संकल्प जागता है तो वो भगवान को भी अपना पथ बदल देने के लिए मजबूर कर देती। और मेरा पूरा विश्वास कि जो बहनें यहां से प्रशिक्षण को प्राप्त करके जा रही हैं उनका संकल्प जगेगा तो भारत को छोड़ दीजिए, भारतीय संस्कृति को छोड़ दीजिए, वो पूरे युग की दिशा को बदलने के लिए मजबूर कर देंगे। यदि युग के जागरण का काम कहीं से हो सकता है तो उसी कन्या कौशल शिविर के माध्यम से हो सकता है। आज का जो दिन है वो यही याद दिलाता आया, सौभाग्य की याद दिलाता आया, संकल्प की याद दिलाता आया। ये याद दिलाता आया कि जब जब भारत की नारी जगी है तो उसने संस्कारों को देने का काम किया है। आप सोच के देखिए, एक रावण का परिवार गलत हो गया, 1 लाख पूत 1.25 लाख ना थी। ये सारे के सारे राक्षस कौन है? हमारे ही परिवार का हिस्सा है। एक परिवार गलत हुआ तो एक व्यक्ति के परिवार ने पूरी राक्षसी परंपरा को जन्म दे दिया। और वहीं पर भारत के सारे ऋषि कहां से निकल करके आए? कर्दम ऋषि और कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति, और देवहूति की 8 पुत्रियां, अरुंधति, अनुसुईया, शांति, क्षमा, हविर्भ्यू, ख्याति, कला, क्रिया। और 8 का विवाह कहां हुआ? सप्तऋषियों के साथ हुआ। उसके बाद जो पुत्र हुए उनका नाम कपिल मुनि, पूरे सांख्य को रचने वाले, वेद उपवेदों वेदांगों को रचने वाले। एक परिवार से भारत की सारी ऋषि परंपरा को जन्म मिल गया। आप सोचिए, यदि एक बहन खड़ी हो जाए तो पूरे भारत के भविष्य को बदल देने का कार्य अपने एक हाथ में सुरक्षित रखती है। मैं कहूंगा कि आज के दिन हम लोग इस संकल्प को लेकर के जाएं कि भारत की जो व्यवस्था है उसका आधार संस्कार है। भारत को जिस कारण से सारी दुनिया में लोग जानते हैं, 80 देशों में गायत्री परिवार की शाखाएं हैं, 44-45 में हमको जानने का अवसर मिला। आप कहीं पर भी जाइए, भारत का नाम लीजिए तो भारत का नाम लेते से ही व्यक्ति के हृदय में एक अलग सा भाव आता है, चाहे वो भारत को जानता हो न जानता हो। उसके हृदय में ये भाव आता है कि यदि ये भारत से आए हैं तो इनके मुख से जो निकलेगा वो निश्चित रूप से समाज को अच्छी दिशा देने वाला निकलेगा। क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि हमने कुछ किया, हमसे पहले के लोगों ने जो किया उसका अभिमान इतना है, उसका गौरव इतना है, उसका स्वाभिमान इतना है कि उस सौभाग्य के ऊपर आरूढ़ हो पाने का अवसर हमको मिल पाता है। न जाने कितने सप्तऋषियों की परंपरा, जैनों के गुरुओं की परंपरा, सिखों के गुरुओं की परंपरा, ध्रुव, अष्टावक्र, शुकदेव, गार्गी, घोषा, पाला, गौतमी, यमी, सूर्या, एक से एक बढ़कर महापुरुषों के, महादेवियों के जब आप जीवन चरित्र को देखते हैं और उनके जीवन चरित्र को देखने के बाद लोग उनसे प्रेरणा को ग्रहण करते हैं तो वो जानते हैं कि भारत की भूमि से जो ज्ञान निकलने वाला है वो सिर्फ एक का कल्याण करने वाला नहीं है, वो पूरे विश्व का कल्याण करने वाला है। और उस कल्याण के प्रतिनिधि के रूप में हम और आप धरती पर जाते हैं। यदि कल को हम कहते हैं कि ये सारे ज्ञान के सूर्य हमारी धरती पर उदय नहीं हुए, लोग भारत को भारत मानने से ना कर देंगे। भारत जगत गुरु नहीं रह जाएगा। लोग कहेंगे आप हमारे लिए नक्शे पर खींची रेखा भर हो, भूभाग हो, इसके अलावा कुछ नहीं।
जो भारत का इतिहास है वो संस्कारों का इतिहास है, संस्कृति का इतिहास है, विरासत का इतिहास। और उस विरासत को आज हमसे पहले वाले ऋषियों ने हमें सौंपा, गायत्री परिवार को सौंपा, और गायत्री परिवार आज अपनी बहनों को सौंप रहा है। इस भाव के साथ सौंप रहा है कि आप लोग जहां पर जाइए वहां पर दीपक बनते हुए जाइए, मशाल बनते हुए जाइए, प्रकाश बनते हुए जाइए, अंधेरे दिलों में उजाला करिए, अंधेरे घरों में उजाला करिए, अंधेरे समाज के अंदर उजाला करिए, अंधेरे वातावरण को नया करिए, नवीन करिए, उत्साह से भरिए, सौभाग्य भरिए, उनके जीवन में संकल्प का जागरण करिए। पूरा भारत, भारतीय संस्कृति, पूरा विश्व, विश्व की संस्कृति यदि किसी एक की प्रतीक्षा कर रहा है तो वो सुल्तानपुर की कन्या कौशल शिविर से निकलने वाली बहनों की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि यहां से निकलने वाले सौभाग्य की लहरें अनेकों के जीवन में नवीन ऊर्जा का, नवीन चेतना का संचार करें। आप में से प्रत्येक के अंदर उस सौभाग्य, उस संकल्प का उदय हो सके जिसके लिए भारत की महान नारियां सदा से जानी जाती रहीं। भारत की परिवार व्यवस्था को गढ़ने का काम करें, संस्कारवान पीढ़ी को गढ़ने का काम करें, कन्याओं के अंदर कुशलता को देने का काम करें, भारत को नया करने का काम करें, भारतीय संस्कृति को जगाने का काम करें, और इंसान के अंदर के सौभाग्य को जगाने का काम करें, और मनुष्य को देवता बनाने का काम करें। ऐसी प्रार्थना ईश्वर से, माँ गायत्री से, माँ भगवती से, माँ भवानी से है। आप सबके अंदर शक्ति का, भक्ति का, चेतना का, सबका संचार हो, सौभाग्य का उदय हो, दीप यज्ञ आपके जीवन में मंगल कामनाओं को, शुभ कामनाओं को लेकर के आए। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।